पूछा नारद जी ने, महाराज कैसे सती जो है पार्वती बनी, कैसे पर्वत पुत्री बनकर के आई और पुनः भगवान शंकर के साथ उनका संयोग कैसे हुआ, फिर से विवाह कैसे हुआ, ये सारे चरित्र आप हमें विस्तार से सुनाइए। एक बार की बात है, हिमाचल पर्वत के हृदय में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए संतानोत्पत्ति का भाव जाकर के प्रत्येक जीव पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण कैसे छूटता है? जब हम देवों की उपासना करते हैं। आज देखिए सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु हमें हवा दे रही है, जल वरुण, जल के अधिष्ठात्री देव वरुण हमें जल दे रहे हैं। कभी आपके पास में कोई बिल आया कि आपने इतना पानी कंज्यूम कर लिया है, आपने इतना पानी जो है उपयोग में ले लिया? संसार के हम लोग बिजली यूज करते तो महाराज आ जाते हैं वहां से बिल, है ना, बिजली घर वाले से। कभी ठाकुर जी ने बिल दिया तो हमारा उनके प्रति धन्यवाद बनता है, कृतज्ञता बनती है। कैसे करें? तो इसके लिए जब हम देव हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, वो हमारा ऋण है। इसके लिए हम जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषियों ने इतने संत, इतने साहित्य लिख दिए, इतने ग्रंथ बनाए, जब इनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और पितृ ऋण से कब मुक्त होते हैं? जब हम अपने कुल धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार विवाह करके संतानोत्पत्ति करते हैं तो हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। हिमाचल पर्वत जगत सेवा करते हैं, पर झरने के रूप में जल देता है, फल देता है, सब कुछ करता है। बाकी सब ऋण तो दूर हो गए, लेकिन अभी तक पितृ ऋण से कोई ऋण नहीं हुए, क्योंकि अभी संतान नहीं है। पर्वतराज के मन में इच्छा हुई कि महाराज मैं कैसे भी करके संतान उत्पत्ति करूं। वो देवों के पास गए हैं, देवता दौड़े दौड़े पितरों के पास गए और पितरों से निवेदन किया, आपकी जो ज्येष्ठ पुत्री है मैना, इसका विवाह पर्वतराज के साथ करिए, आपकी पुत्री साप मुक्त भी होगी और वंश में खूब कल्याण होगा। माँ जगदम्बिका स्वयं आपके घर पुत्री बन करके आएगी। पितरों ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री मैना का विवाह हिमाचल पर्वत के साथ कर दिया, जिसे हम हिमालय भी कहते हैं महाराज। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ये मैना कौन है, इसे श्राप क्यों लगा, ये क्या है, पूरी बात बताइए। तो बताया, पितरों की एक पत्नी थी, नाम था स्वधा। स्वधा के यहाँ पर 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम मैना, दूसरी बेटी का नाम धन्या और तीसरी बेटी का नाम कलावती। ये तीनों लोक माताएं कहलाई जाती हैं। एक बार घूमती घूमती विष्णु लोक में गई, भगवान विष्णु को तो प्रणाम किया, लेकिन पास में बैठे थे सनकादिक मुनि, इन्होंने सनकादिक मुनियों को प्रणाम नहीं किया और क्रोध में भड़क गए मुनीश्वर। हे देवी, तुम तीनों ने अभिमानवश होकर के हमारा स्वागत सत्कार नहीं किया, हम श्राप देते हैं, जाओ आज से आप स्वर्ग से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। बेचारी बहनाएं जो है लोक माताएं माफी मांगने लगी। संतों से कहा, महाराज हमारा ये मंतव्य नहीं था कि आपका अपमान करें। भगवान विष्णु भी बड़े आश्चर्य करने लगे, अरे आप तो संत हैं और संत कब से क्रोध करने लगे। लेकिन देव माया से मोहित होकर के ऐसा श्राप दिया। सनत कुमार ने कहा, हमारा श्राप ही जगत के लिए मंगल हो जाएगा। हाँ, ये तीनों देवियां जब मृत्यु लोक में जाकर के मानवों के साथ विवाह करेगी तो बड़ी बड़ी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ होगा। इनके घर पर्वत पुत्री पार्वती बनकर के आएगी, जिनका विवाह भगवान शंकर से होगा। दूसरी जो कन्या है धन्या, ये आगे जाकर के जनक राजा की पत्नी होगी और उनके घर भगवती स्वयं सीता बनकर के आएगी। और तीसरी जो बेटी है कलावती, वो कालांतर में जाकर के वृषभानु की पत्नी बनेगी, कीर्तिदा है ना। और इनके घर स्वयं पुत्री बनकर के जगदम्बिका आएगी, जिनका नाम होगा राधा। आहा, आज एक नया संबंध पता चला ना, पार्वती, सीता और राधा का क्या संबंध है आपस में? तीनों मौसेरी बहनें, बोलो राधे राधे। और शापित होने के कारण से इनको मृत्यु लोक में आना पड़ा और फिर इनके घर में भगवती ने स्वयं जन्म लिया और भगवान के साथ लीला की।